प्रदेश के छतरपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल है, जिसमें हाजी शहजाद अली के बंगले के ऊपर जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई हुई। आप तमाम लोगों ने वो वीडियो देखा होगा कि किस तरह से उनके उस आलीशान बंगले पर जो है, जो लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए का है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाई गई। पूरी तरीके से उस बिल्डिंग को जो है ज़मींदोज़ कर दिया गया। यहाँ तक कि उस घर के अंदर 3-4 गाड़ियाँ थी, जिसमें स्कॉर्पियो गालिबन और कुछ कार्स थे। उस गाड़ियों के ऊपर भी जो है बुलडोजर चलाई गई और उसे पूरी तरीके से जो है वो आप समझिए कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी? वजह ये सामने आई कि पिछले दिनों आप तमाम लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में एक कथित महाराज है, जिसका नाम जो है रामगिरी महाराज बताया जा रहा है। रामगिरी महाराज ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के एक ऐसा बयान दिया जिसे एक कहा सकता है कि बेहद ही घटिया स्टेटमेंट था, और उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की। जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग, चाहे वो किसी भी सूबे के हों, किसी भी स्टेट के हों, यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश और अलग अलग स्टेट के तमाम मुसलमानों ने यह अपील की कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी तरीके से एक मुसलमान कभी भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कबूल नहीं कर सकता है। इस्लामिक अगर आप समझिए कि इस्लाम को अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इस्लाम में ये बातें साफ है कि किसी भी मुसलमान के लिए उनके माता पिता से ज्यादा अहम उनके प्रॉफिट हैं, और उनके शान में गुस्ताखी कभी भी कोई मुसलमान कबूल नहीं कर सकता। यही वजह है कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसे में एक खबर सामने आई मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां मुसलमान इस पूरे मामले पर प्रोटेस्ट करते हुए ये मांग कर रहे थे कि रामगिरी महाराज को जो है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। इसी बीच ये खबर सामने आई कि किसी ने उन भीड़ में से, ऐसी बातें कही जा रही है, ऐसा दावा पुलिस प्रशासन कर रही है कि उस भीड़ में से कुछ लोगों ने जो है पुलिस थाने पर पत्थर चलाया। अगर पत्थर चलाया तो यह बेहद गलत है, बेहद निंदनीय है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के ऊपर जिन्होंने यह काम किया उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए, उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चार्जशीट दायर होना चाहिए, जो अदालत है अदालती कार्रवाई होनी चाहिए, साबित हो तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह हुई कि अभी इस मामले को बहुत ज्यादा देर नहीं गुजरा था कि इस पूरे मामले का हेड जो कहा जा सकता है वो आपको शहजाद अली को घोषित कर दिया गया, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं मध्य प्रदेश में। उनके घर पर सीधे तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो गई, ये कहते हुए कि उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, यानी कि अवैध घर है, अवैध अतिक्रमण करके उन्होंने घर बनाया है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होना शुरू हो गया कि ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो घर अवैध था, तो अचानक से ये बात उन्हें तभी क्यों याद आई जब उनके ऊपर कोई अपराध जो है वो उनके ऊपर डाल दिया गया कि भैया इन्होंने ये काम किया है। अभी तक आप इस बात को समझिए कि कोई चार्जशीट सही तरीके से दर्ज नहीं हुआ, कोई कहा सकता है इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हुआ, अभी तक अदालती कार्रवाई नहीं हुई, किसी अदालत के जज साहब ने उन लोगों को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन उनके घर के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। इस कार्रवाई के बाद अब बहुत सारे लोग सीधे तौर पर यह बात कह रहे हैं कि ये मुसलमान होने की वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई असल में मुसलमान पर नहीं बल्कि संविधान पर हुई है, और ये संविधान का अपमान है कि किसी व्यक्ति को उसका जो राइट है वो नहीं दिया जा रहा है, राइट टू ट्रायल जो है वो नहीं दिया जा रहा है कि वो अदालत में पेश हो सके, अपना पक्ष रख सके कि वो मुजरिम है भी या नहीं है। लेकिन कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के खिलाफ जो है इस तरह उस कार्रवाई को लेकर के अब बातें हो रही है। अब इन चीजों में और भी बड़ी बात है वो ये कि चलिए ठीक है, आपने एक आलीशान घर को पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया। स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं, अब इस वीडियो में आप एक और वीडियो देख रहे होंगे। इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से घर के अंदर जो 3 कार है उस कार को भी बुलडोज कर दिया गया। अब सवाल यह है कि ठीक है, अतिक्रमण करके घर बना लिया होगा, तो यह अतिक्रमण किया हुआ गाड़ी कहां से सामने आ गया? क्या गाड़ियों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती थी? सवाल नहीं उठ रहा है। समझ से परे वाली बात है कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरह का काम क्यों किया? यही वजह है कि लोग अब सीधे तौर पर यह बात कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान महफूज नहीं है। ये बातें लोग जो है सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। कई सारे वरिष्ठ पत्रकार, अजीत अंजुम और तमाम लोगों ने सीधे तौर पर इसे यही कहा है कि चूंकि वो आरोपी मुसलमान है इसीलिए उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है, वो भी बगैर ट्रायल के, बगैर किसी सही इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल के। कल को अगर वो आदमी जो है सही साबित हो जाए कि उसने ऐसा नहीं किया, तो क्या उनके घरों पर जो बुलडोजर चलाई गई वो सही है? अब सवाल ये उठता है कि अवैध था तो अचानक कहां से याद आ गई, और क्या सिर्फ उन्हीं का घर अवैध है पूरे मध्य प्रदेश में? यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की वो और भी जबरदस्त है। इस पूरे मामले में लगभग 150 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिसमें 40 के आसपास नामजद और बहुत सारे लोग जो है वो कहा सकता है सिर्फ उनका आदर्श करके शामिल कर दिया गया कि और भी कई सारे अपराधी हैं। उन लोगों को आज पैरेड करवाया गया। पैरेड का मतलब समझिए कि उन अपराधियों को, उन्हें अपराधी, चूंकि उन्हें अपराधी बता दिया गया है, तो उन अपराधियों को, उन मुसलमानों को लेकर के, उन लोगों को लेकर के सड़क पर पुलिस प्रशासन के लोग चल रहे हैं। इसमें सबसे अनोखी बात यह है कि उन लोगों को मजबूरन एक नारा लगाने के लिए जो है वो मजबूर किया जा रहा है। ऐसी बातें
सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में वो लोग जो है नारा लगा रहे हैं और नारे में ये बात कही जा रही है कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। ये नारा लगाया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि क्या भारत में पुलिस प्रशासन या कोई भी किसी इंसान का बाप हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उनका अपना एक काम है, वो काम उनके द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने इस तरह के नारे जो लगाए जा रहे हैं, ये क्यों है? अगर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये नारा पुलिस प्रशासन ने नहीं लगवाया, तो क्या पुलिस प्रशासन को ये नारे रुकवाने नहीं चाहिए थे? क्या उन्हें ये बात नहीं कहना चाहिए कि हम किसी के बाप नहीं हैं? ये एक सवाल खड़ा करता है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मेरा एक सवाल कांग्रेस पार्टी से भी है कि आपके एक कार्यकर्ता, आपके एक नेता के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई, उनके घर को बुलडोज कर दिया गया, क्या जीतू पटवारी और उनके तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, कमलनाथ साहब और जो अन्य कई सारे नेता हैं, क्या उनकी आंखें उस तरफ नहीं देख रही है? क्या वो नहीं देख रहे हैं? क्या उनकी नजर नहीं जा रही है? आखिर क्या वजह है कि ये कांग्रेस पार्टी खुल करके हाजी शहजाद अली के लिए आवाज बुलंद नहीं कर रही है? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।